नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फोन की बात करने जा रहा हूं जिसकी अगर आप रेटिंग देखोगे तो आप भौचक्के रह जाओगे और सोचोगे यार इस फोन को मैं कंसीडर क्यों ना करूं। अगर आपका बजट 30 से 40 हजार के बीच में है और आप एक अच्छा फ्लैगशिप लेवल का फोन देख रहे हैं, और फ्लैगशिप की बात आती है तो सैमसंग की सीरीज में एस सीरीज का नाम जरूर आता है। और जब आप सर्च करें और आपको फ्लिपकार्ट पे 4.5 की रेटिंग 10,000 लोगों ने दी हो, रेटिंग 4.5 प्लस मिल रही हो, 10,000 लोगों ने दी हो, अमेजॉन पे वही रेटिंग 4.3 की मिल रही हो, तो कोई भी इंसान उसकी तरफ टेंड होगा और कहेगा यार इस फोन को लेना चाहिए मुझे, ये फोन बेस्ट फोन है, दिस इज अ बीस्ट फोन। और जब आप गूगल पे केवल एक चीज सर्च करते हो कि इसका AnTuTu स्कोर कितना है, तो आपको पता चलता है यार 1.5 मिलियन, भाई ये तो गेमिंग के लिए बेस्ट होगा, हर चीज में कर सकते हो, ये तो ऑलराउंडर फोन है, मेरे लिए बेस्ट फोन है क्योंकि वन UI आपको अच्छा सा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग S24 FE की। ये एक सबसे बड़ा स्कैम टाइप का बोलते हैं ना, वैसा है, ठीक है, कि आपको दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन सच में वो देखने के लिए ही है, आप उसको लीजिए मत। चलिए आज हम बात करेंगे, टारगेट करेंगे कि ये फोन एक्चुअल में किनके लिए स्कैम है और किनके लिए अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से बेकार फोन हो गया या पूरी तरह से अच्छा हो गया या कहां लाई करता है ये फोन। हम पूरी जो तथ्य बात करेंगे वो डिटेल में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, यूजर्स ने जो रिव्यूज दिए हैं उनके ऊपर, और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हो, इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, ठीक है, सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। आपके लिए बहुत कंटेंट लेके आते हैं और ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं, डिटेल में चीजें पढ़ते हैं। इस टाइम पे अगर आप टाइम देखो तो रात के 12-12:15 बज रहे हैं, ठीक है, प्लीज यार सपोर्ट करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन में बात कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो कैमरा है वो फ्लैगशिप लेवल कैमरा माना जाता है, और सैमसंग अपने जो फोटोज खींचता है ना, उसके जो प्री प्रोसेसिंग के बाद जो आउटकम देता है वो शायद वन ऑफ द बेस्ट होता है, ठीक है। उसके लिए आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कुछ लोग फिल्टर लगा दें अपनी फोटो खींचने के बाद, आपका फेस का टोन अलग है लेकिन एक्चुअल में दिखा कुछ और दें, वो चीज नहीं करता है बाकी मीन सैमसंग उतना। अगर आप करना चाहो उसमें एडिटिंग का ऑप्शन है, आप कर सकते हो, AI फीचर्स आते हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन वो नेचुरल फोटोज काफी हद तक खींचता है जो मुझे पसंद आता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन अगर बोलूं तो इसके बैक कैमरा आपको 3 मिलते हैं, जिसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है जो कि मेन कैमरा इनका, और 8 मेगापिक्सल का इनका टेलीफोटो कैमरा है। फ्रंट में 10 मेगापिक्सल देते हैं ये। परफॉर्मेंस आपको मिलेगा इसके अंदर Exynos का 2400E चिप मिल रही है इसके अंदर। Exynos 2400 नहीं, Exynos 24E है। इसका रीजन क्या है कि ये 0.10 कम है 2400 Exynos से, तो बस इतना ही फर्क है, और कोई भी इनके प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड के अलावा कुछ भी फर्क नहीं आता है। डिटेल में बात करूं तो इसका जो बैटरी है 4700 की मिलती है। इसमें बताते हैं ये लोग कि 81 आवर्स की आपको प्लेबैक लिसन अप टू मिल जाता है और वॉच अप टू 28 आवर्स मिलता है। ये मैं मानता हूं ये जो चीज है ये थोड़ा फेक है। ये अगर आप नॉर्मल बंदे से पूछोगे, मैं भी S24 अल्ट्रा लगातार अगर सुनता रहूं, सिम लगा हो, तो ऑटोमेटिकली ये मुश्किल से 8 घंटे से ज्यादा चलने वाला नहीं है। अगर वीडियो देख रहा हूं तो बहुत जल्दी गिरेगा, सब कुछ है, ठीक है। वैसे ही मैं अपने अगर जो इनका सबसे बेस्ट, जब ये ज्यादा नहीं होता बूम हुआ था इनका S20 फैन सीरीज जो सबसे ज्यादा बूम हुई थी, ये लेके आए थे फैन सीरीज को 20 सीरीज से। 21 FE इनका सबसे ज्यादा बूम सीरीज थी जिस टाइम मैंने फोन लिया था, ये S21 FE है, ठीक है। इसके मेरे पास 2 फोन है, एक है Exynos चिपसेट के साथ 2100 और एक Exynos 888 के साथ। उन्होंने दोनों प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया था, तो ये एक अच्छी बात थी। तो मेरे पास दोनों फोन है, और जब ये बोलते ना 81 आवर्स का प्लेबैक आपको मिल जाएगा ऑडियो लिसनिंग का, तो वो समझ लीजिए आप उसको बैकग्राउंड में चला रहे हो, एयरप्लेन मोड ऑन करके, सारी सब चीजें, सारे सेंसर्स बंद है, केवल सॉन्ग चल रहा है स्पीकर का, और बस दैट्स इट। आप ईयरफोन लगा के मत बोलिएगा, ठीक है। तो तभी ये शायद 81 की उस पे चले 81 आवर्स तक, और AC रूम होना चाहिए, हीट करे तो उसको भी कंज्यूम करे। तो ये बहुत लैब टेस्टेड कंडीशंस होती है, तो इनकी तरफ मत जाइएगा, ठीक है। बॉक्स के अंदर कंटेंट में अगर बोलो तो कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आपको एक ये मिल जाएगा, एक चार्जर की केबल मिल जाएगी और एक पिन मिल जाएगा, यही 3 चीज मिलती है। पिन कोई भी याद नहीं रखता कहां चला जाता, आपको अडेप्टर बाहर से खरीदना ही पड़ेगा। 25 वॉट को ये सपोर्ट करता है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, रैम 8 GB रहती है, और आपका जो
डिस्क स्पेस है वो मिलता है 128 GB और 256 स्टोरेज में फर्क है। यहीं पे इन्होंने थोड़ा सा खेला खेल दिया। ये ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, इन्होंने सोचा कि बेस वेरिएंट को कम प्राइस में दिखा सकें और इनका जो अपर वेरिएंट है उसको महंगा कर सके। इसलिए इन्होंने क्या खेल खेला कि 128 GB वाला जो है वो UFS 3.1 के साथ लॉन्च किया और जो 256 GB वाला है उसको लॉन्च किया 4.1 UFS स्पीड। तो काफी ज्यादा ऐप ओपनिंग और इन सब में बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखेगा। रैम टाइप दोनों में सेम है, LPDDR5X। तो एक चीज ये है, ये मैंने रियलमी में देखा था फर्स्ट टाइम और अब मैं इसमें देख रहा हूं कि ये लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि अपने फ्लैगशिप सीरीज जो S सीरीज इनकी फ्लैगशिप सीरीज रहती है उसमें भी ऐसी चीजें करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेतुकी बात है। आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, काहे के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो कि आप 60,000 पे फोन को लॉन्च किए थे, अक्टूबर के महीने में लॉन्च हुआ था शायद या नवंबर में, 60,000 पे लॉन्च हुआ और जनवरी में आते आते ये आपको अंडर 40K मिल रहा था। विद इन 3 मंथ्स के अंदर ऐसा क्या हुआ फोन के अंदर कि आपको फोन का प्राइस 50% के आसपास कम करना पड़ गया? नो आंसर। इस टाइम पे जब पिछली सेल आई थी अप्रैल में तो उस टाइम पे ये मिल रहा था 33K में फोन। अभी जो प्राइम सेल आने वाली है ये शायद हो सकता है 30K में भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या ये फोन आपको लेना चाहिए यार, इतनी अच्छी डील मिल रही है? पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि हाँ शायद ये अपने लोवेस्ट प्राइस पे आ चुका है, जिस प्राइस पे ये एक्चुअल में रहता है 30 to 25 से 30K इज द लोवेस्ट प्राइस, इससे नीचे नहीं जाती है। फिर 2-3-4 साल बाद जब लास्ट के 2-3 साल इसके अपडेट्स बचे होंगे तब शायद 23,000 के आसपास आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाए या एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर के साथ मिल जाए। ठीक है, मैं S21 FE को भी जानता हूं, वो भी 22-23,000 से नीचे कभी गया ही नहीं। आज के टाइम पे तो मिलता ही नहीं है, बहुत रेयरली मिलता है। ठीक है, किसी के पास अगर कोई बहुत पुराने स्टॉक पड़ा हो तो बात अलग है। तो मेन आता है कि यार ये फोन आपके लिए बना है कि नहीं बना है। देखिए, इस फोन को समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। ये फोन आप AnTuTu स्कोर देख के नहीं ले सकते कि 1.5 मिलियन का AnTuTu स्कोर S23 अल्ट्रा से ज्यादा है भाई, मैं ले सकता हूं। नहीं, S23 अल्ट्रा एक फ्लैगशिप मोबाइल है जिसके वेपर कूलिंग चैम्बर बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलता है जो हीटिंग उतनी नहीं करता जितना एक्सिनोस की चिपसेट कर रहे हैं। इन्होंने वर्क किया है, नो डाउट बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन नहीं काम कर रहा है उतना अच्छा कि आप अगर गेम आधा घंटा खेल लिए दिक्कत हो जाएगी। इस फोन के साथ आपको एक दिक्कत मिलेगी जो कि रहेगा नेटवर्क का। नेटवर्क जब 4G से 5G स्विच होता रहता है ना तब सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो बार बार स्विच होने में बैटरी ड्रेन का इश्यू आने लगता है। आप अगर देखोगे, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए या आप फ्लिपकार्ट पे खुद जाके चेक कर सकते हैं। इनकी सेटिंग मींस ऑप्शंस पे जाइएगा, वहां पे रेटिंग देखिएगा, 4.5 की रेटिंग दिख रही है, बड़े खुश हो जाओगे यार 4.5 की है। जैसे मैं यहां पे दिखा दूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूं जिससे आपको दिख सके। यहां देखेंगे 4.5 की रेटिंग है, अरे भाई क्या चाहिए आपको इसके बाद। आप जैसे इस पे जाओगे बिल्कुल बूम की 9,300 लोगों ने रेटिंग दी है, लेकिन आज के टाइम पे 6,500 लोग के ऊपर पॉजिटिव है, 5 स्टार यार क्या चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जो 2 स्टार और 1 स्टार लोगों ने दिया है, 500 लोगों के आसपास लोगों ने मिला के दिया है, 500-600 लोगों ने। मैं नेगेटिव चलता हूं, आप नेगेटिव पढ़ोगे तो केवल आपको यहाँ पे एक ही चीज दिखेगी, बैटरी ड्रेन इशू, मेरा फोन चार्ज होने के बाद बहुत हीट करता है, बहुत दिक्कत आ रही है, केवल यही आपको मिलेगी, बैटरी प्रॉब्लम। जब आप थोड़ा सा और डिग करोगे, इस चीज को पढ़ोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार उसमें कुछ लोग ऐसे भी जो बोल रहे हैं कि यार नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क बार बार स्विच कर रहा है। ठीक है, आप पढ़ोगे इसमें सब चीजें मिलेंगी कि यार नेटवर्क स्विच कर रहा है। तो नेटवर्क स्विच करने से क्या होता है कि आपका बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आप जब कोई भी गेमिंग करने लगते हो तो उस टाइम पे दिक्कत आती है, चार्जिंग करते हो तो हीटिंग आती है, ये सब चीजें आपको बैक टू बैक चीजें दिखाई देंगी। जब ऐसा होता है ना तब ये फोन आपको दिक्कत करेगा। तो इस फोन को अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि यार मैं एक फोन ले लेता हूं जिसमें मैं गेमिंग कर सकूं 30,000 रुपए के अंदर, यार मुझे सैमसंग की S सीरीज का फोन मिल रहा है, तो शायद आप गलत हो। ये फोन केवल आप समझ लीजिए आपके मम्मी पापा या जो नॉर्मल यूज करते हैं फोन उनके लिए बना हुआ है। ये ऑलराउंडर फोन है, आप इसमें AI के फीचर्स कुछ यूज कर सकते हैं, काफी सारी चीजें यूज कर सकते हो, वेल एंड गुड है। लेकिन आप ये सोचो कि इसमें मैं गेमिंग कर सकूं डेडिकेट होके, उसके लिए फोन नहीं बना है। आप आधे घंटे की पौना घंटे की गेमिंग कर लीजिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा अगर आप गेमिंग करने जाएंगे तो ये फोन आपको हीटिंग इश्यू देगा, आपका जो बैक साइड है पूरा हीट करने लगेगा।
तब आपको रियलाइज होगा यार गलत फोन ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर आप इस फोन को ले रहे हो, सोच रहे हो कि यार मैं गेमिंग के लिए लूंगा, मैं मींस टेक डायमेंशन भाई गलत चीज बता रहा है, ये बायस्ड रिव्यू है या कुछ भी है, तो प्लीज आप एक बार जाके अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए। ठीक है, दोनों पे 4 के ऊपर रेटिंग मिली हुई है। आप निगेटिव कमेंट्स को डिटेल में पढ़िए, क्योंकि वो फीडबैक जो 400-500 यूजर्स ने लिखे हैं ना, स्टार्स दिए हैं, वो यार भाई वो पेन में है। ठीक है, उन्होंने दिए हैं। मेरा कोई पर्सनल गरज नहीं है कि मैं सैमसंग के साथ कुछ इशू है, मेरे पास खुद सैमसंग का ये भी फोन है, S24 अल्ट्रा भी है, आईफोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मुझे सैमसंग की बहुत सारी चीज पता है। मैं आईपैड भी यूज कर रहा हूं। ठीक है, आईपैड में ग्रीन लाइन आ गई, मैंने दिखाया था आपको, इसका वीडियो पड़ा हुआ है। सैमसंग की दोनों वॉच है मेरे पास, 4, 3, गूगल पिक्सल की वॉच, मतलब बहुत सारी चीजें टेक यूज कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि किसमें क्या दिक्कत आ रही है। वॉच में भी हीटिंग होती है, लेकिन कोई बात नहीं करता उसकी। वो चीजें मैं डिटेल में कभी और बताऊंगा कि वॉच में कब हीटिंग होती है और क्या दिक्कतें आती हैं वॉच की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉच के साथ कि इन्होंने अपग्रेड के साथ साथ क्या क्या दिक्कतें कर दी हैं, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, मेरा जो मैंने बताया कंक्लूजन करके, वो यही था कि इस फोन को अगर आप केवल ये सोच रहे मैं फोटो के लिए, नॉर्मल यूज केस के लिए फोन को लेना चाहता हूं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी डील रहेगी। आप 30,000 के आसपास, प्राइम डे सेल आ रही है, बीबीडी सेल के आसपास 30,000 के अंडर आपको ये फोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मैं इस पे गेमिंग करूंगा, मैं मतलब यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने के लिए इस फोन को ले रहा हूं, व्लॉगिंग चल जाएगी, लेकिन अगर आप उसको 4K पे रिकॉर्ड कर रहे हो, धूप में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन बाकी व्लॉगिंग के लिए फोन अच्छा है। गेमिंग, और अगर आप बहुत हाई एडिटिंग करने के मूड में हो कि आप बहुत अच्छी हैवी एडिटिंग करने जा रहे हो, नॉर्मल एडिटिंग ओके मीन्स नॉर्मल कर दो और साइड में रख दो, एक्सपोर्ट होता रहेगा। मेन एक्सपोर्ट के टाइम पे ही दिक्कत आती है, बहुत हीट होता है, बाकी एडिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती, लैग नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आप इस फोन को गेमिंग के पर्सपेक्टिव से मत लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, बहुत अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा कि आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। मैंने हजारों कमेंट पढ़ी हैं, ठीक है, जो लोगों ने रिव्यूज के दिए हैं, और तब जाके मैंने इसका वीडियो का सच में बताया कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किनके लिए बना है, किनके लिए नहीं बना है। जो भी निगेटिव कमेंट्स आपको दिख रही है ना फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, वो मोस्टली यार ऐसे लड़के ही हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, जो गेमिंग के प्रोस्पेक्टिव से फोन लिया था। वो कह रहे यार मैंने जैसे गेम खोला, मुझे गेम खेल रहा हूँ, बहुत हीट कर रहा हूँ, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, सब में यही बोल रहे हैं लोग कि वो दिक्कत आ रही है। लेकिन हाँ, कुछ हैं यूट्यूबर्स बड़े बड़े जो बेसिकली फोकस कर रहे हैं, उनको एक अनबॉक्सिंग वीडियो मिलता है, फर्स्ट इंप्रेशन मिलता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन में वो कभी बता भी नहीं सकते। एक्चुअली में उनकी गलती भी नहीं है कि उनको पैसे मिल रहे हैं, 5-10 लाख रुपए मिल जाते हैं अनबॉक्सिंग करने के, जब वो मिल गए हैं तो उनको वो बोलना भी नहीं चाहते कि यार 5 लाख रुपए मिल चुके मुझे यार। मैं तो फर्स्ट इंप्रेशन और इसका जो फर्स्ट व्यू है वही बोलूंगा। आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स मुझे क्या फील आया मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो खुद आईफोन का मैक्स प्रो वर्जन यूज कर रहे होंगे या S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा यूज कर रहे होंगे, तो उसमें वैसे इश्यूज दिखेंगे नहीं उन्हें। तो वो छोटे फोन्स को केवल लोगों का सुनने से बता पाते हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कहते हैं। तो आप समझ रहे हो कि ज्यादा बायस्ड रिव्यू पढ़ने के लिए आपको 3-4 घंटे देने पड़ेंगे एक फोन का, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो। दोस्तों प्लीज यार सपोर्ट करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपका बहुत प्यार है कि हम लोग 2000 के ऊपर सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे से पहले किसी भी तरीके से हम लोग के 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो सके। बाकी आप लोग की महिमा है। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं सोच रहा था कि इस वीडियो के एंड में इसको भी ऐड कर देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सबका रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं इस वीडियो में ही उनको ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, एक भाई ने पूछा कि भाई प्लीज बताओ 5000 के नीचे कौन सा बेस्ट हेडफोन है। बेसिकली हेडफोन के लिए पूछ रहे हैं वो। JLab Buds, Realme Tech Life Studio, Realme का मत लीजिएगा, Soundcore Q20 इज वन ऑफ द गुड, या फिर कोई और। देखिए 5000 के नीचे बात कर रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से JLab इज वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने बाय किया। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो तो आप एक हेडफोन और है उसकी तरफ जा सकते हो, जो कि है Soundcore का Q30, या फिर आप साउंड को इसका JBL का एक आता है 770 NC है शायद, ANC, उसको आप ट्राई कर सकते हो। ये भी शायद 6000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। सेल के दौरान अभी प्राइम डे सेल आ रही है, हो सकता है ये आपको 5000 में ही मिल जाए, तो आप एक बार इसकी तरफ लुक कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज्यादा है, 5500 या 6000 के आसपास, तो शायद एक हेडफोन है Soundcore का Space 1 करके, जो इस टाइम पे 7800 या 8000 का दिख रहा होगा,
वो शायद मेरे हिसाब से मिनिमम प्राइस जो उसका गया था सेल के दौरान पे वो 5100 गया था, तो आप उसको भी बाय कर सकते हो। वो शायद मैं खुद लेना चाह रहा था, लेकिन वो 1 महीने से उसका 2 महीने से मैं ट्रैक कर रहा था, वो प्राइस कम ही नहीं हुआ और इसका प्राइस कम हो गया था, मुझे 4000 में मिल गया था, मैंने इसको ले लिया। ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन लगा था 4000 के रेंज में। एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस का हम अगले वीडियोस में जवाब देंगे। एक क्वेश्चन आया है कि S24 अल्ट्रा की 25 वॉट की चार्जिंग कितना टाइम लगता है, बेसिकली 25 वाट से 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लगता है, 1 घंटा 23 मिनट दिखाता है 0 से 100 हो रहा। तो आपका सर डू यू नीड अ वीडियो एडिटर एंड डिजाइनर फॉर यूट्यूब चैनल? अभी नहीं भाई, अभी बहुत छोटा यूट्यूब चैनल है, मैं इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे पसंद है वही खरीदता हूँ, मैं अभी इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर में कभी हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं करना चाहता। भाई अभी ये प्राइम डे सेल में सही रहेगा लेना अमेजोन से, या S24 अल्ट्रा की बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं, हो सकता है शायद 80,000 के नीचे आ जाए, आप ले सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है बीबीटी सेल में थोड़ा सा गट फीलिंग मेरी कर ली, 70,000 के आसपास पहुंच जा सकता है। 70 नहीं तो एक्सचेंज बोनस ये सब कुछ लगा के 75 के नीचे मिल जाएगा। बीबीटी सेल सबसे ज्यादा, अगर आप उस टाइम तक वेट कर सकते हो, सबसे अच्छा फोन रहेगा ये कौन सा कलर है और बेस्ट रहेगा कि नहीं? ये है सिल्वर कलर है, काफी अच्छा है मेरे हिसाब से, तो मुझे ये बहुत अच्छा कलर पसंद आया था। डार्क कलर से बेस्ट है, और अगर आप कवर केस का भी यूज करते हो तो स्क्रैच खाने का डर रहता है, तो उससे बेटर है कि आप सिल्वर ले लीजिए। बताओ पोको F7 HyperOS वर्सेस दिस S24 Ultra, only performance not camera, practical day to day experience, yes the price is very high, but do Samsung phone really justifies such a price difference? सच बताऊं तो सैमसंग के फोन यार लॉन्च भले वो 60,000 पे होते हैं, विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर। आप जैसे S24 FE को देख लो, जिसके ऊपर ये वीडियो मैंने पूरा बनाया है, ये 30,000 में मिलने लगा यार, 32-33,000 मिल रहा है हाफ प्राइस पे। तो वो भले लॉन्च बहुत महंगे पे करते हैं, लेकिन उसको 3-4 महीने में वो अपनी उसकी औकात पे ले आते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा ही वो बाकी सबके साथ करता है। S24 अल्ट्रा पिछले साल लॉन्च हुआ 2024 में, इस टाइम पे वो 85 के मिल रहा है, मतलब 1,40,000 का डिवाइस कितने रुपए कम हो गया? 15 और 55,000 रुपए कम कर दिया उन्होंने, और सेल के दौरान पे ये हो सकता है 60 का मिल जाता है, 50% मोर डिस्काउंट। तो ये प्राइस को कम करते हैं, और इनके R&D इनकी टीम बहुत बड़ी है, ठीक है, सैमसंग की। तो उस सेंस में बोलूं तो शायद ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन रिवाइज प्राइस को, जो एक्चुअल पे लॉन्च होते हैं, उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। वो फिर बड़े लोग के लिए लेना। अगर आप सेंसिबल लेना चाहते हो, इन सबको फैन बन के नहीं लेना चाहते हो, आप सच में डिवाइस को यूज करना चाहते हो अच्छे से, तो उस सेंस में मैं बोलूंगा कि गो फॉर जब वो रिवाइज प्राइस आए, ठीक है। तो दोस्तों सारे कमेंट मैंने पढ़ लिए हैं, सारे कमेंट आंसर दे दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे वीडियोस के एंड में मैं कुछ 5 मिनट का 2 मिनट का वीडियो ऐड कर दूंगा, और उसमें मैं कमेंट सेक्शन सारे पढ़ लूंगा, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।